नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 के साथ, या यूं कहें कि फिजिक्स का एक चैप्टर प्यारा सा है लाइट, जो आपको देखने को क्लास 8 में भी मिलती है, क्लास 10th में भी मिलती है, क्लास 12th में भी मिलती है। ये 3 क्लास में मोस्ट प्रोबेबली इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़े जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर लाइट एक बहुत ही जटिल चैप्टर है। मैंने उनके जवाब में दिया कि नहीं, लाइट एक बहुत ही प्यारा सा और उम्दा चैप्टर है, जहाँ से सवाल तो बहुत अच्छे से बनते हैं, लेकिन हाँ, ये चैप्टर्स बहुत मज़ेदार है। आप समझेंगे तो ये बहुत मज़ेदार होगी। आप हमारे साथ इसे समझ के देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आप लाइट और प्रकाश की इस दुनिया से कहाँ दूर थे। तो एक प्यारा सा शेर है, वो कहते हैं गालिब कि उम्र भर ताउम्र कमबख्त आईना साफ करता रहा, ताउम्र कमबख्त आईना साफ करता रहा, जबकि धूल चेहरे पे थी। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स चैप्टर 1 यानी लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश पढ़ने जब भी आप बैठते हैं तो सबसे पहले एक बात आती है कि प्रकाश चैप्टर कहाँ से आया, क्यों आया। देखिए, मैं एक बात बता दूं, अगर आप विज्ञान पढ़ने आते हैं तो विज्ञान की परिभाषा ही है कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो मैं परिभाषा बेसिक बातों पे नहीं जाता हूँ, बस मूल बात यह है कि प्रकाश आया कहाँ से। तो आपने एक चैप्टर्स पढ़ा होगा जो फिजिक्स में होता है, तरंग, वेव। तो आपने देखा होगा कि तरंग जो है मूल रूप से वो 7 टाइप के तरंग जो मूल रूप से फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। इसमें से पहला आता है गामा रे, जो बहुत पावरफुल होता है, जो हड्डी को भी छेद के पार चला जाता है, यानी कि हड्डी को भी भेद देता है, इतनी पावर होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एक्सरे, जो एक्सरे आपके मांस को पार कर जाती है बट हड्डी को पार नहीं कर पाती है, यानी कुल मिलाकर कहें तो मांस को छेद देती है बट हड्डी को नहीं। इसीलिए डॉक्टर लोग आपके टूटे हुए हड्डी का फोटो खींचने के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं। वो एक्सरे एक तरंग है, वेव है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है यूवी, अल्ट्रावायलेट रे, जो कैंसर के लिए था, जो हमारे सूर्य से भी आता है, जिसके लिए समताप मंडल में ओजोन परत। चौथे नंबर पे आता है विजुअल यानी दृश्य यानी प्रकाश। तो कुल मिला के देखेंगे तो प्रकाश हमारा वेव का ही एक चैप्टर है। बस वहां पर हमने थोड़ी सी जानकारी ली और इसे एक अलग क्षेत्र बनाया और वहां विस्तृत अध्ययन किया, और उसी अलग क्षेत्र को ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी कि प्रकाशिकी कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे तो प्रकाश का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में। और फिर नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, तो आप इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रो रेड, उसके बाद माइक्रो, इंफ्रा, रेडियो, ये सारे वेव्स पढ़ाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपने एक देखा कि जो वेव है उसी से हमारा निकला दृश्य यानी कि लाइट यानी कि प्रकाश, और प्रकाश का अध्ययन जहां करते हैं वो क्या है, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। क्लियर है जी। अब चलते हैं प्रकाश को देखते हैं। तो जो प्रकाश हमारा है वो प्रकाश हजारों डॉटेड लाइन से बनता है। यदि आप कहीं बहुत सारे डॉटेड लाइन खींचेंगे, बहुत सारे डॉटेड लाइन आप डालते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा दूर से देखने पर कि वो एक किरण यानी कि एक लाइन के रूप में आता है, एक रे के माध्यम से आता है, जिसे आप किरण कहते हैं। तो प्रकाश हमारा हजारों डॉटेड लाइंस का एक समूह है। उस डॉटेड लाइन को कण या फोटान के कण कहते हैं। यानी प्रकाश जो होता है वो हजारों करोड़ों डॉटेड लाइंस का एक समूह होता है, जिसे आप रे या किरण कहते हैं। तो प्रकाश एक कण है जिसे फोटान कण से बना होता है, इसलिए उसे फोटान कण कहते हैं। प्रकाश एक तरंग भी है क्योंकि तरंग से ही निकला है, और ये EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसीलिए हम प्रकाश को कहते हैं कि ये दोहरी प्रकृति का है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट की जो नेचर्स है वो डुअल है, प्रकृति कैसी है, दोहरी है। कैसे? तो पहली प्रकृति है कि ये तरंग है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वेव से ही निकल के आया है। दूसरी इसकी नेचर है यानी प्रकृति है कि यह एक कण है क्योंकि यह हजारों डॉटेड फोटान कण से बना होता है। आप दो चीजों को समझ गए कि प्रकाश जो हमारा है वो एक डॉटेड लाइन है, इसीलिए इसे कण कहते हैं। प्रकाश को तरंग कहते हैं क्योंकि तरंग से चैप्टर से आया है, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसे हिंदी में कहते हैं, ये ऐसी तरंगें हैं जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी यूँ समझिए कि इसको चलने के लिए किसी बैसाखी की, किसी असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं। ये व्यक्ति अपने आप में इतना उम्दा है, इतना पावरफुल है कि कहीं भी जा सकता है। इसलिए आप पढ़ते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मतलब कोई भी असिस्टेंट नहीं चाहिए, मतलब बैसाखी नहीं चाहिए, खुद में पावर है, आप दौड़ जा रहे हैं।
है ना। छोटे बच्चे को देखे घर कौवा लगा देता है लोग, वो घर कौवा नहीं चाहिए उसको, वो खुद दौड़ जाएगा, इतनी पावर है लेकिन आप देखिएगा वहीं पे अगर आप ध्वनि को देखेंगे तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश अपने आप में पावरफुल है। हमारे गुरुजी थे, कहते थे कि बेटा बॉल में बॉल अपन बॉल, मतलब जो पावर होना चाहिए वो आपका अपना होना चाहिए, जैसे कि प्रकाश है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे प्रकाश बनिए, किसी की जरूरत नहीं है आपको। यू आर अ लाइट, लाइट बनिए, लाइट। आपको हर चीज आपके अंदर है, उसी से काम करें। किसी की जरूरत नहीं, किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है, किसी को असिस्टेंट मत बनाइए, अपने आप में पावरफुल बनिए और आगे निकलिए। तो लाइट बनने की कोशिश करिए जीवन में। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा लाइट, तो प्रकाश आया कहां से? तरंग से ही। तो प्रकाश की डुअल नेचर देखा हमने, एक कि वो कण से बना है इसलिए कण कहते हैं, वह EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए उसे तरंग भी कहते हैं। उसके बाद अगर आप प्रकाश को और थोड़ा बेहतर से जाने तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है, एनर्जी। तो प्रकाश एक ऊर्जा कैसे है? देखिए साइंस पढ़ने का मजा तब है जब आप क्यों और कैसे का जवाब देते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, सबको जान रहा है ऊर्जा है, लेकिन क्यों ऊर्जा है? तो आप देखिए कि प्रकाश के बिना आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे। हमारी आंखों में कोई लाइट्स नहीं है, जब तक किसी वस्तु पर कोई लाइट्स आती है फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर के उस वस्तु की इमेज हमारी आंखों पे बनती है, तभी तो हमें दिखती है। इसीलिए प्रकाश को एक एनर्जी भी माना गया, प्रकाश एक ऊर्जा है। आप विद्युत बल्ब को देखिए, विद्युत बल्ब पे विद्युत ऊर्जा जाती है और क्या निकलती है? प्रकाश ऊर्जा। दैट इज मीन्स प्रकाश एक ऊर्जा है, क्योंकि उसके बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। आप देखते होंगे बचपन में लोग, बच्चे छोटे होते थे तो देखते थे कि गाड़ी के अंदर बैठा ड्राइवर अंधेरे में बैठा गाड़ी चला रहा है, लेकिन लाइट आगे लगाकर सड़क बहुत उजाला है, तो सड़क उजाला है, ड्राइवर अंधेरे में, यानी आंख में प्रकाश नहीं है लेकिन वस्तु प्रकाश में, तो चीजें दिख रही है, सड़क पे गाड़ी चल रही है। तो प्रकाश की 3 बातें आपने याद करी। पहली बात है कि प्रकाश एक कण है, क्यों है वो मैंने बता दिया। प्रकाश एक ऊर्जा है, ये भी मैंने बताया। प्रकाश एक तरंग है, ये भी मैंने बताया। अब प्रकाश के चलने की कोई माध्यम नहीं है, यानी कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता प्रकाश को नहीं है। तो माध्यम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके पास खुद भी पावर है, क्योंकि ये EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो प्रकाश चलती कितनी स्पीड में? सवाल तो आएगा। प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल क्या होगी? तो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ, और इसे फिजिक्स में लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलती है। तो आप जरा एज्यूम करके देखिए कि अगर प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है तो 1 मिनट में कितनी जाएगी, और यदि 1 मिनट में उतनी जाती है तो 1 घंटे में कितनी जाएगी। इसलिए दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16-17 सेकेंड के आसपास लगते हैं। तो आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब प्रकाश खुद ही चलती है, इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है, अगर सारा माध्यम क्लियर कर दे, कुछ भी ना रहे, तो प्रकाश बहुत तेजी से जाएगा। आप ही सड़क पे दौड़ रहे हैं, कुछ भी ना रहे तो बहुत तेजी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर मान के चलिए धूल कण है, कोई दीवार रास्ते में आ गया, कोई गड्ढा है, कोई पानी फेंक दिया, तो चीजें गड़बड़ होने लगे कि माध्यम में आपको डिस्टर्बेंस होगा, तो थोड़ा स्लो हो जाएंगे आप। तो प्रकाश को नापा गया निर्वात में, निर्वात मतलब जहां कोई बात ना हो, एकदम क्लीन एंड क्लियर। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है जी? तो आपसे सवाल भी पूछेगा कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल कब होती है? तो भाई निर्वात में होती है, जहां कोई बात नहीं है, प्रकाश बहुत तेजी से निकल गया। अगर आप में एनर्जी है और कोई रोकने वाला नहीं है तो सबसे आगे, सबसे तेज निकल जाएंगे। क्लियर है जी? तो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। अब बेसिक बातें आप जान गए कि प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश का अध्ययन प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाश हमारा वेव चैप्टर से ही आया है। अब प्रकाश जब चलती है तो प्रकाश के जो तरंगे हैं, जब उस तरंग गति करती है तो उसको नापने के लिए हमने तरंग दैर्ध्य बनाते हैं, वेवलेंथ अंग्रेजी में कहते हैं।
तो प्रकाश का जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जिस लाइट को आप देख रहे हैं, उस लाइट का वेवलेंथ होता है 3900 एंगस्ट्रम से लगभग 7800 एंगस्ट्रम के बीच। क्लियर है? तो वेवलेंथ कितना होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वेवलेंथ कितना होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। यहाँ पे इस पे बिंदु छूट गया है, इसके लिए सॉरी। चलिए, तो आपने वेवलेंथ भी जाना। अब ये क्या होता है, कि होता है आगे हम जरूर जानेंगे डिटेल में, पहले इतना जान लेते हैं कि वेवलेंथ होते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी जो नापते हैं प्रकाश को कि कितने रेंज के बीच प्रकाश आती जाती है, जाके हमको दिख जाता है। अब प्रकाश जब चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश चलती है तो प्रकाश अपने साथ कुछ कुछ लक्षण लेके दिखाती है। लक्षण मतलब प्रॉपर्टीज कहिए, क्वालिटीज कहिए या कैरेक्टर कहिए। तो प्रकाश कुछ गुण दिखाती है, क्वालिटी, कैरेक्टर्स, जो भी आप कहते हैं अपनी भाषा में। तो प्रकाश के कुछ गुण दिखते हैं। तो प्रकाश के कुछ क्या दिखते हैं, प्रकाश के क्या दिखते हैं आपको, गुण। तो वो गुण क्या है, आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश का गुण जो है, उसमें से पहला जो गुण आता है प्रकाश का, वो गुण क्या है, पहला गुण आता है परावर्तन। परावर्तन, बच्चों की जो परेशानी है वो यहीं से शुरू होती है। परावर्तन अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो परावर्तन क्या है, देखिए परावर्तन का मतलब परावर्तन। अगर आप प्रकाश को कहीं भेजें, प्रकाश तो जा रही है, अगर माध्यम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो चली जाएगी। लेकिन बीच में आपने दीवार खड़ा कर दी, तो प्रकाश तो दीवार से टकरा के लौट जाएगी, प्रकाश दीवार से टकरा के वापस होगी। इस टकरा के वापस होने की क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो जाना। रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाना। तो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे ही हम कहते हैं परावर्तन। तो सबसे ज्यादा प्रकाश रिफ्लेक्ट कब होगी, जब आप सोचिए, जब कोई ऐसा सतह हो जो बहुत चिकना हो तो रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, कुछ बेसिक चीजें, मान लीजिए माध्यम में कुछ भी नहीं है तो प्रकाश तो चली जाएगी, अपने माध्यम में कुछ रख दिया तो प्रकाश वापस लेगी। अब मान लीजिए आप माध्यम में प्रकाश के रोकने के माध्यम में एक कांच लगा दी, तो कांच तो पारदर्शी है, आर पार दिखता है, तो प्रकाश तो चला जाएगा उसमें। लेकिन अगर आप उस कांच के पीछे पेंट मार दें तो पारदर्शी तो नहीं है, जो हो गया अपारदर्शी, अब पार ही नहीं होगा, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और यदि कांच में पेंट नहीं है तो प्रकाश अंदर चली जाएगी। तो तीन तरह की चीजें होती है, एक होती है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट चीजें, वो पार चल जाती है, वो पार आपको दिखता है, ट्रांसपेरेंट है। वो पार नहीं दिखता है तो अपारदर्शी है। अब मान के चलिए एक शीशा लिए आप, कांच, तो आपको उस पार दिख गया, अगर उसके पीछे पेंट कर दिए तो वो पार नहीं दिखा, तो दिख गया तो पारदर्शी, नहीं दिखा तो अपारदर्शी। और अगर उसी शीशा को आप थोड़ा बहुत चूर चार देंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा, जिसको लुकुर लुकुर कहते हैं, हुकुर हुकुर। ऐसी चीजें लुकुर लुकुर हुकुर हुकुर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, है कि नहीं आइडिया, कमेंट करिए। पारदर्शी, आर पारदर्शी यानी अपारदर्शी, और पारभासी, थोड़ी थोड़ी दिखती है, पारभासी। तीन चीजें याद हुई, पूरा दिख गया पारदर्शी, नहीं दिखा वापस पीछे पेंट हुआ तो क्या होगा, अपारदर्शी, थोड़ा थोड़ा दिखा तो पारभासी। क्लियर है जी, कोई दिक्कत। तो परावर्तन कब होगा, अब आप दिमाग लगाएं, परावर्तन तभी होगा जब कोई वस्तु है या कोई दर्पण आप ले लिए, कोई आईना ले लिए, उसके पीछे आप पेंट कर दिए, तो लाइट आएगी तो टकरा के वापस हो जाएगी, क्योंकि वो निकल ही नहीं पाएंगे। तो इसी को आप क्या कहते हैं, परावर्तन। तो अपनी भाषा में अगर कहें, यदि प्रकाश की किरण टकराकर वापस आ गई, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी जगह से टकरा के वापस आ गई, तो उसे कहते हैं परावर्तन। और अगर हिल गई, उस पार हो गई, तो उसे कहते हैं अपवर्तन। तो टकरा कर वापस आना परावर्तन, और हिल जाना अपवर्तन। ये दो लक्षण है प्रकाश। तो अभी हम देखते हैं प्रकाश का वापस आना, परावर्तन। तो परावर्तन के लिए देखिए, जितने चिकने सतह होंगे उतना अच्छा बात होगा। तो इसीलिए हम सबसे अच्छा चिकना सतह लेते हैं एक शीशा, उसके पीछे मारते हैं पेंट, और इधर से प्रकाश लेते हैं तो वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो चलिए परावर्तन को आगे थोड़ा और डिटेल में करते हैं। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन होने की क्या शर्त है, तो शर्त की बात करें अगर, तो प्रकाश के परावर्तन होने के कई शर्त होंगे। शर्त नंबर 1, सबसे पहले आपका सतह जहां प्रकाश को भेजेंगे वो सतह कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए।
सतह कैसा होना चाहिए भाई, चिकना होना चाहिए। सतह कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। और दूसरा चीज, वो सतह चिकना और उसके पीछे यानी कि वन साइड अदरवाइज बैक साइड क्या होना चाहिए भाई, तो पेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेंट यानी कि कलर होना चाहिए। अब कलर किससे करते हैं, तो जनरली आप किसी से भी कलर कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में जब आप जाएंगे तो फिजिक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फिजिक्स कहता है कि सिल्वर ब्रोमाइड से कलर करिए, AgBr इसका फॉर्मूला होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। चांदी जैसा कलर होता है, जैसे हिंदी किताब में आप देखेंगे लिखेगा रजतित, सिल्वर्ड, है ना, चांदी जैसे कलर को कर देता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। किससे कलर करना होगा आपको, AgBr से, सिल्वर ब्रोमाइड से। क्लियर है जी। आपको पता है कृत्रिम वर्षा कराते हैं हम लोग सिल्वर आयोडाइड से, और चुनाव में जो स्याही लगती है वो लगती है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से। तो खैर हमें अभी चुनाव नहीं जाना है, हमें देखना है क्या चीज, प्रकाश के गुण के अंदर परावर्तन की घटना। उसमें दो चीज कंपलसरी है, चिकना सतह हो और उसके पीछे पेंट हो, ताकि प्रकाश पार ना जाए। प्रकाश अगर पार चला गया तो परावर्तन हुआ ही नहीं, वो तो अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन हमें प्रकाश को रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, तो एक चिकना सतह हो और उस चिकने सतह के पीछे क्या हो, कलई किया हो, पेंट किया हो, तब हमारा प्रकाश वापस लौटेगा। तो चलिए एक घटना देखते हैं। मान लीजिए हमने एक दर्पण लिया, फिजिक्स में ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पीछे पेंट करा हुआ। ठीक है जी, पीछे क्या करा हुआ है, पेंट। नॉर्मली यहां लेते हैं एक पेंट करा हुआ। उसके बाद हमें एक ये लाइन खींचते हैं, और ये लाइन टेढ़ा हो गया, चलिए यहां से लाइन लेते हैं, ये एक लाइन खींचते हैं। ठीक है जी, ओ माय गॉड, एक मिनट, ये लाइन मिटाते हैं हम लोग, यहीं से लाइन लेते हैं, एक लाइन ये, और उसके बाद लेते हैं एक लाइन ये। क्लियर है जी। और इसको आराम से पेंट मार दें पीछे नीचे, तो नीचे पेंट मार देते हैं पहले। ये जो किया हुआ है ये समझिए आप कलई किया हुआ है, यानी कि किताबों में देखेंगे आप इस तरह से बनाए रहते हैं, इसका मतलब है कि पेंट किया हुआ। क्योंकि आपको पिक्चर फॉर्मेट में दिखाना है तो ये तो ऐसे ही दिखेंगे। अब ये हो गई। अब मान लीजिए प्रकाश इधर से आएगी, तो प्रकाश हमेशा किधर से आती है, बाईं ओर से। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रकाश हमेशा किस तरफ से आती है, बाईं ओर से। प्रकाश आ गई, अब प्रकाश आएगी तो इस सतह से टकराएगी। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों खड़ा किया, तो देखिए पहले आप ये समझ लिए, प्रकाश आई और फिर प्रकाश एकदम सेम एंगल से जाके निकल जाएगी। तो प्रकाश आई और प्रकाश चली गई, प्रकाश आई और प्रकाश चली गई, आई और गई, आई और गई। तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से जाएगी। तो आने वाली को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये जो आ रही है इसे अपन क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये क्या है, आने वाली है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। और ये चली गई तो जाने वाली है। ये कैसी है, जाने वाली। कैसे गई है, तो परावर्तित होके गई, तो परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्लियर है। तो ये आने वाली है और ये जाने वाली है, आया और गया। तो ध्यान रखेंगे प्रकाश हमेशा बाएं तरफ से आता है, प्रकाश लेफ्ट साइड से आता है, टकराया दर्पण में, वापस हो गया उसी एंगल में जितने एंगल में आया था। तो एंगल हम नापेंगे कैसे, सवाल ये है। तो किसी भी एंगल को नापने के लिए आप 90 डिग्री पे किसी लाइन को खड़ा कर दीजिए, फिर जितना कर्व इधर उधर जाता है उसको आप आसानी से नाप सकते हैं। तो हमने क्या, फिजिक्स की दुनिया में इसे एक लाइन को सीधा लिया जाता है, इस लाइन का नाम होता है अभिलंब। आप किताबों में देखेंगे इसका नाम क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब इसलिए लेते हैं ताकि हमें एंगल का पता चले, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। तो अब यहां पता चलेगा कि ये जो हमारा एंगल होगा, यहां पर ये एंगल ये कितने का होगा। ये एंगल, ये जो एंगल है, मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कंफर्म मान लीजिए कि इधर भी जो एंगल बनेगा वो भी कितने का, 30 डिग्री। क्लियर है जी। और ये भी कंफर्म है कि अगर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा तो ये 30 है तो ये 60 होगा। क्लियर है जी। इसलिए अभिलंब खींचते हैं नापने के लिए। तो प्रकाश जितने मीडियम में आएगी, जितने माध्यम में आएगी, जितने एंगल में आएगी, उसी एंगल से वापस जाएगी। तो
आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही जगह से होता है और एक ही एंगल से होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई दिक्कत, बात समझ गए। लेकिन एग्जामिनर तो आपको कभी ऐसे सवाल पूछेगा नहीं कि अच्छा एक प्रकाश की किरण 40 डिग्री के एंगल से आई है तो कितने डिग्री से जाएगी, आप सीधा कॉपी कर देंगे कि भाई 40 से आया तो 40 से ही जाएगा। तो खचरा एग्जामिनर क्या करता है कि आपको क्या देता है, आपको कहता है नहीं, आप हमें ये बताओ कि जो प्रकाश की किरण आती जाती है वो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ आप हमको ये मत बताओ कि कितने एंगल से आई कितने एंगल से गई, अभिलंब से नहीं बताओ, आप मुझे ये बताओ तल से। कहाँ से? कि प्रकाश की किरण जो आई तो तल से अगर 90 है, तल से अगर मान के चलिए 60 है, तो आप बताइए परावर्तित होने पर कितना होगा, अभिलंब से कितनी दूर होके जाएगी वो। तो देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टोटल का टोटल ये जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये जो टोटल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये जो टोटल एंगल वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। टोटल एंगल वैल्यू क्या होता है जी? तो टोटल एंगल वैल्यू 90 डिग्री का होता है। तो 60 तो ये बना लिया, तो बचा कितना? 30। तो यहाँ कितना का बनेगा? 30 का। और अगर यहाँ जब 30 का बना भाई साहब तो इधर भी कितने का बना होगा? 30 का। तो ये सवाल एग्जामिनर आपसे अक्सर पूछ लेता है। बात समझ में? यानी 90 डिग्री से आप घटा करके आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या सीखा कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकने सतह पर पड़ती है उसके पीछे अपन पेंट करेंगे तभी तो होगा अपारदर्शी होगा, नहीं तो पारदर्शी होगा तो प्रकाश टकरा के वापस थोड़े जाएगी, वो तो निकल जाएगी। तो दिमाग लगाइए। सबसे पहले जो हमारा आईना होगा, तो आईना सबसे अच्छा है। सिंपल में उदाहरण के लिए पीछे पेंट किया हो जाता, आपके घर में भी आईना होगा, उसे खोल के आप देख सकते हैं, पीछे पेंट किया होगा इसलिए आपका चेहरा उसमें दिखता है। अगर पेंट नोच दीजिएगा तो चेहरा पार कर जाएगा, लाइटवा पार कर जाएगा। सारा खेल लाइट का है, लाइट से आपको दिखता है। लाइट अगर पार कर गया तो नहीं दिखेगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके रेटिना पे यहाँ दृष्टि पटल पे फोटो बनाता है, तभी आपको दिखाई पड़ता है कि आईना है, ये लाइट है, ये वगैरह वगैरह कुछ भी। याद कीजिए आपको अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है तो सारे वस्तुओं पर प्रकाश पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आती है? आपके आंखों पे, इसलिए आपको दिखता है। क्लियर है जी? तो आपने क्या सीखा? प्रकाश का एक पहला लक्षण है, क्या लक्षण है? क्वालिटी कहिए, गुण कहिए, लक्षण कहिए, परावर्तन की घटना कराता है। ये परावर्तन की घटना कहाँ कराएगा? जहां पर अपारदर्शी वस्तु रखा जाएगा, तो अपारदर्शी वस्तु से टकरा के क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? और वापस आएगा तो जितने एंगल में जाएगा उतने एंगल में आएगा। क्लियर है जी? अभिलंब इसलिए लेते हैं ताकि एंगल नाप ले। एक होता है अभिलंब, एक होता है तल। तो एग्जामिनर आपको तल और अभिलंब में फंसाने की कोशिश करेगा, आप तनाव ना लीजिएगा। तल से पूछेगा तो 90 में तल को घटा के जो बचा वो अभिलंब हो जाएगा, क्योंकि टोटल माप तो उसका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में तल के अगर दिया आपको 60 या 40 तो बचा उधर 50, तो 50 में आई तो 50 में जाएगी। बात खत्म। तो आपने परावर्तन लगभग समझ लिया, लगभग क्या पूरे समझ लिए। तो परावर्तन को समझने के बाद परावर्तन में 3 कैटेगरी की चीजें आती है। समतल दर्पण आता है, एक उत्तल दर्पण आता है, एक अवतल दर्पण आता है। तो आज थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमने आपको दिया कि प्रकाश क्या है। पूरी समराइज अगर हम वीडियो को करें तो क्या है, क्या क्या सीखा आपने कि प्रकाश का अध्ययन प्रकाश की है, प्रकाश अपने आप में एक तरंग है, तरंग के चैप्टर से ही बच के आया है, इधर आके अध्ययन हो गया ऑप्टिक्स में। प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक ऊर्जा भी है। प्रकाश जब चलती है तो अपने रास्ते में कुछ अपनी लक्षण क्वालिटीज दिखाती है। अगर वो किसी चीज से टकरा के वापस आ गई, और टकरा के वापस क्यों आई? क्योंकि वह चीजें पारदर्शी नहीं थी। अगर पारदर्शी होती तो प्रकाश सीधे चली जाती। तो टकरा के वापस आना ये घटना परावर्तन है, ये क्वालिटी हुई। अगर प्रकाश की किरण चली गई यानी कि वो वस्तु पारदर्शी थी तो निकल जाएगी, तो वे घटना अपवर्तन होगी। अगर प्रकाश किसी चिकने सतह पर छोटे से कण पे टकरा के इधर उधर भागने लगे तो विवर्तन होती है। बाकी सारी क्वालिटी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवन सब कुछ देखेंगे, व्यतिकरण धीरे धीरे देखेंगे। तो आज पहली टॉपिक्स में हमने आपको थोड़ी सी समझ बताई कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की क्वालिटीज क्या है। पहला गुण क्या है? परावर्तन। परावर्तन इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पे गिर के वापस आ रही है, तो ये परावर्तन की घटना है। परावर्तन में आपने सीखा कि परावर्तन जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से जाएगी। नापने के लिए हम लोग एक खड़ा करते हैं अभिलंब जो 90 डिग्री में होता है, ताकि इसके एंगल से कितने आगे गया कितना पीछे गया। तो आज आपने इस बेसिक बात को समझा। हमें नहीं लगता कि आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, चाहे आप क्लास 8 के बच्चे हो, क्लास 6 के हो,
चाहे क्लास 10th के हो या 12th को, प्रकाश की बेसिक जानकारी आपके पास है। इसी से 3-4 सवाल बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि प्रकाश क्या है, कण है, प्रकाश तरंग है, प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश का रेंज क्या है, उसके बाद प्रकाश के लक्षण में परावर्तन की घटना में कितने एंगल पे आती है, कितने एंगल से जाती है, तो इन चीज़ों को वो पूछ लेता है। तो आज के लिए हम एक छोटा सा ये वीडियो में आपको इतना समझा पाया। उम्मीद करते हैं कि आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को और आपने चीज़ों को समझा भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कंटिन्यू करेंगे परावर्तन की घटना को और डिटेल्स में लेते हुए दर्पण के साथ जोड़ेंगे, जहां समतल दर्पण होगा, गोलीय दर्पण से निकलेगा हमारा दर्पण अवतल, उत्तल और फिर समतल। तीनों में डिफरेंस, तीनों कैसा इमेज बनाएगा, क्या होगा, इन डिटेल्स के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, हैप्पी दिवाली।